गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आपका भी सवाल यही है कि परीक्षा से एक दिन पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम दें या नहीं दें, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, प्रीलिम्स से पहले स्टूडेंट्स के मन की स्थिति जो है बहुत भयानक हो जाती है। अगर आपको लगता है, आपको डाउट है कि एग्ज़ाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कितनी तैयारी है या तैयारी अधूरी है आपकी, आपका लास्ट अटेम्प्ट है या फर्स्ट अटेम्प्ट है, अगर इस तरह के आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, तो वो सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएँगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम बहुत ही जल्दी सारी चीज़ों को कवर करेंगे और आपको एक सटीक जानकारी दे पाएँगे कि हमें इस तरह की कंडीशन में अगर इस तरह की स्थिति बनती है, तो किस तरह से डिसीज़न लेना चाहिए। मान लीजिए इनमें से आपका कोई भी सवाल है, एग्ज़ाम दें या स्किप करें, तैयारी अधूरी है तो फिर क्या करें, कुछ भी याद नहीं आ रहा, बहुत रिवीजन हो गया लेकिन याद कुछ नहीं है, देना सही होगा या गलत होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट है, स्किप कर दें या सेकंड दोबारा ट्राई करें, एग्ज़ाम छोड़ दें या ट्राई करें, किस्मत साथ नहीं दे रही है, आपने बहुत तैयारी की लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो किस्मत साथ नहीं दे रही है, आपने पहले ट्राई किया लेकिन आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है, तो फिर उस स्थिति में क्या करें? जैसे लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो क्या करें? लास्ट अटेम्प्ट जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट है, वो ध्यान से सुनें, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो भी इसको भरपूर तरीके से ध्यान से सुनें और बाकी के जिनके पास चांसेस हैं, वो इसको सुन सकते हैं, उनको उनके कन्फ्यूजन के भी जवाब मिल जाएँगे। तो अगर इनमें से आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी जैसे एग्ज़ाम है स्किप करना है या देना है, कुछ याद नहीं आ रहा, सबसे बड़ी बात ये रहता है, ये आपका स्टार कन्फ्यूज़न रहता है कि आपने रिवीज़न बहुत किया लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा है और एग्ज़ाम छोड़ दें या ट्राई कर लें, दे दें या नहीं दें, तो ये सारे कन्फ्यूज़न बने रहते हैं। तो सबसे पहले हम एक-एक करके बात करेंगे, एग्ज़ाम दें या स्किप करें। सबसे पहले इस पे बात करेंगे। एग्ज़ाम है 12 अक्टूबर को, ठीक है? 12 अक्टूबर 2025 में आपका एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का, यूपी पीसीएस वालों का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स। अब इसमें क्या है 2 पेपर होंगे जीएस 1 और सीसैट का, ठीक है? अब जीएस 1 में 150 क्वेश्चन और इसमें 100 क्वेश्चन और ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और ये आफ्टरनून होगा। 2 एग्ज़ाम होने हैं जीएस 1 का और सीसैट का। अब आपकी सबसे पहले कि एग्ज़ाम दें या स्किप करें, तो मेरे जो प्यारे स्टूडेंट्स हो, सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपने फॉर्म किस लिए भरा था। जो फॉर्म भरा था, वो किस लिए भरा था? एग्ज़ाम देने के लिए भरा था, तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। अब स्थिति अगर आपकी ऐसी हो रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर है, तो 1 दिन पहले चले जाओ। पर एग्ज़ाम को स्किप मत करो। अगर आपका कोई लास्ट चांस है या फिर कुछ और है तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन नॉर्मल बात ये है कि आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। चाहे आपका अभी फ़िलहाल में कोई भी कंडीशन है लेकिन आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। अब तैयारी है अधूरी, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि तैयारी अधूरी है। अब क्या करें? मान लीजिए कि आपका जो इतिहास है भारतीय इतिहास में आपकी जो है तैयारी मान के चलो 30% है, ठीक है? यानी कि 70% आपकी तैयारी नहीं है। ऐसे ही पॉलिटी मान लीजिए इंडियन पॉलिटी में आपकी तैयारी मान के चलो 40% है। एम लक्ष्मीकांत पढ़ा है लेकिन अभी याद नहीं है। तो 60% सोचो आपकी यहाँ तैयारी नहीं है। उसके बाद आप समझ लीजिए ज्योग्राफ़ी है। तो ज्योग्राफ़ी में आपकी जो तैयारी है वो भी लगभग वही 30-40% के बीच में 35% मान के चलो कि आपका 35% तैयारी है तो 65% आपकी तैयारी नहीं है। इसी तरह से आप इकोनॉमिक्स को ले लो, इकोनॉमिक्स में आपको बजट वगैरह रेडी है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अभी आपके क्लियर नहीं है, फिर भी आप इसको 40% के करीब मान के चलो तो 40% इसकी तैयारी है, 60% को समझ नहीं आ रहा है। अब यूपी स्पेशल आ जाएगा, यूपी स्पेशल में आपने यूपी के बारे में थोड़ा बहुत जाना है और यूपी में ही रहते हैं तो यूपी के बारे में थोड़ा रहता है, 40% मान लीजिए 40% यूपी का भी आपको रेडी है लेकिन 60% रेडी नहीं है। उसके बाद में अदर सारे सब्जेक्ट हाँ, इसमें एक बड़ा सब्जेक्ट रह जाता है जनरल साइंस। जनरल साइंस के 30-35 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर इसकी तैयारी देखा जाए तो इसकी भी लगभग मान लीजिए आपकी इसको 50-50% आपकी तैयारी है। 50 है, 50 नहीं है। ठीक है? 50 का क्रॉस मार दीजिए 50% तैयारी
नहीं है। उसके बाद अदर्स के सब्जेक्ट हैं, अदर्स में भी आप सारे मिला के मान लीजिए कि आपका 50-50 ही चल रहा है कि 50-50% तैयारी है कि नहीं। इसमें करंट अफेयर मैंने शामिल नहीं किया। करंट अफेयर तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर से आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। लगभग ऐसा ट्रेंड रहता है आयोग का। तो आपको 30 से 35 क्वेश्चन रेडी करने पड़ेंगे करंट अफेयर के। तो सबसे पहली बात, भारतीय इतिहास में अगर 30% भी आपका रेडी है, तैयारी अधूरी है लेकिन 30% आपको याद आ रहा है, मोटी-मोटी चीज़ें याद आ रही हैं, तो आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। पॉलिटी में अगर आपका 40% भी याद है, तो आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। ज्योग्राफी में आपका 35% है, 35% आपको मोटा-मोटा याद आ रहा है, लेकिन एग्ज़ैक्ट कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्रीलिम्स आपको देने जाना चाहिए। अब आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं पता, बेसिक फंडामेंटल रेडी नहीं है, लेकिन बजट, जैसे मान लीजिए यूपी का बजट है और इंडिया का बजट है, बजट रेडी है और करंट अफेयर रेडी है, तो आपको एग्ज़ाम फिर भी देने जाना है। अगर आपका यहाँ 0% बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बजट आपका क्लियर है, इंडिया का बजट क्लियर है, तो आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। उसी तरह से यूपी स्पेशल में आपको 40% भी तैयार है, तो आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। जनरल साइंस में 50-50% मान लीजिए 50% आपको आता है, 50% नहीं आता है, तो भी आपको एग्ज़ाम देने जाना ही चाहिए। और अदर्स का 50-50% है, वो छोड़ दीजिए। करंट अफेयर, अगर करंट अफेयर आप 50% भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 50% क्वेश्चन कर आएँगे, मोटा-मोटा न्यूज़ आपको याद है, तो आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। अभी तक 2 स्लाइड्स मैंने कंप्लीट किया। दोनों स्लाइड में अभी निष्कर्ष ये निकला है कि आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, ठीक है? अगर आपका इतना परसेंट तैयार नहीं है, तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, आपको 100% पे सिलेक्शन नहीं लेना है, 100% वाला सिलेक्शन नहीं लेना है, आपको सिर्फ प्रीलिम्स निकालना है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो आपको आता है लगभग वही क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाते हैं। दूसरा ये, जब आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जिनको आप सॉल्व कर ले जाते हैं। तो ये आपको बेनिफिट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद याद वाली जो कंडीशन है कि जहाँ कुछ याद ही नहीं है, बहुत सारा कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम से पहले याद कुछ आता नहीं है, कुछ भी याद नहीं आएगा, याद जो है ज़ीरो रहता है। लेकिन एग्ज़ाम में हमारा जो ब्रेन है, वो जो है मल्टी थ्रेडिंग काम करता है, यानी कि क्वेश्चनों को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है एग्ज़ाम में। जब एग्ज़ाम में बैठता है, तो उसके पास में एक इंटरनल प्रेशर होता है माइंड के पास में, फिर वो अप्रोच यूज़ करता है, ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शंस पे अप्रोच यूज़ करता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो अगर आपको फ़िलहाल में याद कुछ भी नहीं है, लर्न आपका ज़ीरो है, फिर भी आपको एग्ज़ाम यहाँ देना है, क्योंकि उस समय हमारा माइंड किस तरह से रिएक्ट करेगा, एग्ज़ाम पेपर का कैसा पैटर्न रहने वाला है, अनएक्सपेक्टेड है, अभी कुछ पता नहीं। तो क्या मालूम आपका प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस के लिए टाइम है ना, 2 से 3 महीने मिलेंगे, 2 से 3 महीने में मेंस का मेंस देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम देने जाना है, तो इसलिए आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। अच्छा, किसी का मान लीजिए किसी को कुछ भी याद नहीं है और उसने तैयारी भी नहीं की, मान लीजिए आपकी तैयारी 0 है, तो इस कंडीशन में आपको एग्ज़ाम नहीं देने जाना, वहाँ टाइम पास मत करना, अपना जो भी काम है आपका, टाइम पास मत करो, अपने काम पे फ़ोकस करना जो भी काम कर रहे हो। अगर आपने तैयारी की ही नहीं, तो एग्ज़ाम नहीं देना। आपने तैयारी की है, लेकिन याद नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 4-5 महीने पढ़ाई की, अभी फ़िलहाल में 4 से 5 महीने पढ़ाई की है और वो उसके बाद में कोई तैयारी नहीं की है, उससे पहले कोई तैयारी नहीं की थी, बस अपना एजुकेशन कंप्लीट किया या फिर ऐसे ही इधर-उधर समय निकल गया, तब आपको एग्ज़ाम देने जाना है। आपने 4-5 महीने से तैयारी ही नहीं की, कुछ भी तैयार नहीं किया, उससे पहले आपने बहुत तैयारी की थी, तो फिर आपके लिए ये एग्ज़ाम नहीं है। आप इस एग्ज़ाम को स्किप कर दो, आप इस एग्ज़ाम को स्किप कर दो, नेक्स्ट टाइम अपनी किस्मत को, अपने हार्ड वर्क को आज़माना, लेकिन इस कंडीशन में आप एग्ज़ाम देने मत जाना। वहाँ पे आपको सिर्फ़ फ्रस्ट्रेशन होगी और ऐसी फ्रस्ट्रेशन होगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतदायक हो जाती है।
तो याद अगर 0 है लेकिन तैयारी की है तो आपको एग्ज़ाम देना है, तैयारी की ही नहीं तो याद कहाँ से आएगा? याद कुछ आने वाला है नहीं, तो आपको एग्ज़ाम देने जाना ही नहीं है। एक कंडीशन बनती है, अक्सर कर स्टूडेंट्स कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही है। देखो, किस्मत क्या है ना, आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक होता है भाग्य, लोग भाग्य बोलते हैं कि भाई मेरा भाग्य है। तो भाग्य मान लीजिए एक गाड़ी है, गाड़ी समझते हैं? कार, बैल जो कार होती है, ट्रक होता है, कुछ भी मान लीजिए। भाग्य एक गाड़ी है और किस्मत क्या है? किस्मत को मैं आपको अपने शब्दों में बयाँ करता हूँ। किस्मत है खड़ी गाड़ी में धक्का लगाना, धक्का, ठीक है? अब ये जो गाड़ी है, अब ये खड़ी है, किस्मत है हमारी, किस्मत के भाग्य भाग्य के हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर इसमें धक्का लगा दिया जाए, तो जो ये जो है अभी स्टैटिक मोशन में है, तो ये डायनामिक हो जाएगी, मतलब ये मूव करने लग जाएगी, थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ने लग जाएगी। तो जो किस्मत है ना, वो एक कार की तरह समझ लीजिए, एक खड़ी हुई कार। अगर आप उसमें धक्का लगाएँगे, तो हो सकता है कि जहाँ आप 0 कंडीशन में थे, वहाँ आप 1 की कंडीशन में पहुँच जाएँ और 1 से फिर 2 की कंडीशन में पहुँच जाएँ और धक्का लगाते-लगाते आप जो है अपने गोल को अचीव कर लें। तो जो किस्मत के भरोसे खाली बैठे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेहनत जो है एक फ़ोर्स है, उस भाग्य में जहाँ भाग्य हमारा रुका हुआ है। जो भाग्य हमारा स्टैटिक पोजीशन में है, उसको डायनामिक बनाने के लिए फ़ोर्स की ज़रूरत है। तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, हमें लर्न करना ही पड़ेगा। उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, मेहनत तो करनी ही है। अब भाग्य बहुत अच्छा है, तो कम मेहनत में पास हो जाते हैं। मान लीजिए बहुत अच्छा भाग्य है, पहला प्रीलिम्स दिया और सिलेक्शन हो गया पहले प्रीलिम्स में, फिर उसके बाद मेंस दिया, सिलेक्शन हो गया और उसके बाद इंटरव्यू में गए, थोड़ा ज़्यादा रैंक आ गई, टॉपर नहीं बने, बहुत ज़्यादा रैंक आ गई, लेकिन सिलेक्शन हो गया। तो ये भाग्य हो गया। किस्मत ये है, आपने मेहनत किया, प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू में फेल हो गए, कोई बात नहीं, दोबारा दिया आपने, प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, फिर इंटरव्यू निकल जाएगा। दोबारा नहीं निकलेगा तो तीसरी बार में निकल जाएगा, लेकिन निकल जाएगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तो ये है किस्मत का गेम। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आ और आपकी अगर कोई राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं, भाग्य और किस्मत के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। इस पर डिस्कशन अगर करने बैठते हैं, तो साक्ष्यों के साथ में अगर बात भी किया जाएगा, तो हो सकता है कई महीने तक ये बातें चलती रहें। लेकिन हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, कि हमारी गाड़ी अगर बंद पड़ी हुई है और मेहनत करके उसमें धक्का लगा दिया जाए, तो स्टार्ट पोज़ीशन में पहुँच जाएगी। अब बात करते हैं लास्ट अटेम्प्ट वालों की। जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है? वो क्या करें? मान लीजिए आपका लास्ट अटेम्प्ट है और एज जो है आपकी लास्ट है, एंड चल रहा है, तो आपको तो एग्ज़ाम देना ही है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। मान लीजिए अभी एज आपकी बाकी है, एज जो है 35, 36 ऐसा है, तो आप एग्ज़ाम देके इस बार और एग्ज़ाम दे के आओ, ठीक है? और इसी बार क्लियर कर लो कि अगर इस बार हो जाता है तो ठीक है, वरना आप किसी और जॉब के लिए काम करेंगे। यानी कि फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए काम करेंगे। अगर आपकी फैमिली इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा घर पे पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये एग्ज़ाम छोड़ दो, फिर आप ये एग्ज़ाम मत देने जाओ। फिर 1 साल और तैयारी करो, 1 ईयर और अपनी तैयारी करो, फिर नेक्स्ट ईयर मेक श्योर करके फिर एग्ज़ाम दे देना। मॉक टेस्ट वगैरह लगा के, क्योंकि आपको कोई फाइनेंशियल कंडीशन में कोई इश्यू है नहीं। अगर फाइनेंशियली आप वीक है, तो आपको ये एग्ज़ाम दे के अपना जो भी राड़ा है, वो ख़त्म कर लेना है आयोग से। क्योंकि अगर हम खाली इसी के पीछे बैठे रहेंगे, तो 40 तक हम ट्राई करेंगे, 40 तक अगर हमारी सर्विस नहीं लगेगी, तो हमारे पास रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 20 साल बचेंगे। उस 20 साल में सारी चीज़ें कैसे कवर करोगे? इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि 35-36 की लास्ट एज होती है, यहाँ तक सारा क्लियर कर लेना चाहिए। अगर आपके पास में जॉब है, मान लीजिए कोई जॉब है आपके पास में, उसके साथ उसके पैरेलली आप तैयारी करना चाहते हैं, तो जब तक आपका दिल करे तब तक करते रहो, क्योंकि इकोनॉमिकली आपको कहीं न कहीं से सपोर्ट आ ही रहा है। अगर इकोनॉमिकली ज़ीरो है,
तो आपको ये सारी चीज़ें, सारे रोड़े जितने भी हैं, ये सारा राड़ा बंद करके फ़ोकस करो फिर अपनी जॉब के लिए, ठीक है? अब बात करते हैं जिनका एज खत्म होने वाला था उनको देना है, जिनका एज मिडिल में है और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, वो छोड़ना चाहे तो छोड़ दें, वरना देके ख़त्म कर दें यहाँ की कंडीशन। अगर इसके आगे हम बात करते हैं, एक और एज कंडीशन है कि मान लीजिए आपकी एज अभी 30 इयर्स है, आप यूपीएससी भी दे रहे हैं और पीसीएस भी दे रहे हैं और आपकी एज के अकॉर्डिंग ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। यूपीएससी भी दे रहे हैं आप, लेकिन पीसीएस भी दे रहे हैं और पीसीएस का ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो पीसीएस मत दो इस बार, क्योंकि आप यूपीएससी के लिए अभी आपके पास और चांस है, तो यूपीएससी पे फोकस कर लो। जब यूपीएससी का 32 का एज निकल जाए, जनरल वालों का मिनिमम लेके चलते हैं, मैक्सिमम में फिर अलग अलग आ जाते हैं, जैसे ओबीसी के कैंडिडेट हैं, फिर एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, पर मिनिमम एज को लेके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो मान लीजिए यूपीएससी का अगर आपको एग्जाम देना है तो इस पे फोकस कर लो, इस पे अपना पूरा कंसंट्रेट कर लो। पीसीएस छोड़ दो, पीसीएस जब यूपीएससी ना हो उसके बाद ट्राई कर लेना, ठीक है? यहाँ तक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब है सारी बातें कर ली, अब हमको समझ लास्ट में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं एक सिक्वेंसली बना देता हूँ। सबसे पहले आपने तैयारी की, ठीक है? तैयारी की 4 से 5 महीने या 5 महीने से अधिक, लेकिन याद अभी इस समय 0 है, तो आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है? एग्ज़ाम आपको देना है, टिक लगा दूँगा। दूसरी कंडीशन, आपने तैयारी नहीं की, तैयारी नहीं है और 4-5 महीने से पहले, बिफ़ोर, ऐसे माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, बिफ़ोर आप जो है 6 मंथ पहले पढ़े थे, 6 मंथ पहले पढ़े थे और याद जो है अभी 0 है, तो आप एग्ज़ाम देने मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे कोई मज़ाक नहीं चल रहा है। 6 महीने पहले पढ़े थे, अभी 6 महीने से कोई किताब टच ही नहीं की, करंट अफ़ेयर आपको पता नहीं है, तो एग्ज़ाम में आपका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वहाँ जाके टाइम वेस्ट ना करें। तीसरी कंडीशन, एज को लेके, आपका एज लास्ट है और आपकी उम्र भी लगभग 38, 35, 40 साल हो गए, मान लो 38 साल हो गए और 40 का ये लास्ट अटेम्प्ट है, ऐसे मान लीजिए एज लास्ट है, तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो एग्ज़ाम देना ही देना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। चौथा कंडीशन, आपको याद वाला मैंने आपको बता दिया, सिलेबस वाला बता दिया। अगर आपका मान लीजिए कि आपने जितना भी सिलेबस पढ़ा है, ठीक है, और वो सिलेबस आपका 30% ही रेडी है, 60-70% आपको आता ही नहीं है, कुछ नहीं पता है, 30% आपका रेडी है, तो भी एग्ज़ाम देने जाओ, एग्ज़ाम देने जाओ। और ये लास्ट मैं आपको बताता हूँ, पाँचवा, जो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, इससे पहले कभी उन्होंने दिया नहीं, तो उनको क्या करना है, अगर उन्होंने 4 से 5 महीने भी स्टडी की है, करंट अफेयर पढ़ा है, रीजनिंग लगाई है, तो एग्ज़ाम देने जाना है। एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने जो एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था ना, उस टाइम पे जब हम फॉर्म भर रहे थे, तो क्यों भर रहे थे? क्योंकि ये हमें एग्ज़ाम देना था। अब अगर अभी आपने तैयारी भी नहीं की है, याद भी नहीं है और एज आपके पास काफ़ी है, तो फिर उस कंडीशन में मत जाओ देने। लेकिन तैयारी की है, अभी याद नहीं है, तो याद नहीं है तो किसी को भी उस समय याद नहीं रहता है, बहुत रेयर कंडीशन रहती है। इंटरनल प्रेशर जब आता है, एग्ज़ाम में जब बैठते हैं, तो याद आ जाता है, तो आपको एग्ज़ाम देने जाना है, अगर इस तरह की कंडीशन आपके साथ बन रही है तो। मुझे लगता है आपके सारे जो कन्फ्यूजन होंगे, वो लगभग दूर हो गए होंगे। अगर इससे हट के आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएँगे तो मैं आपको रीच कर लूँगा और फिर उसके बाद में मैं आपसे पर्सनल डिस्कशन कर लूँगा, ठीक है? अब एक बहुत अच्छा कोट है, किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है, संघर्ष अगर साथी बन जाए, संघर्ष अगर साथी बन जाए, तो सफलता चरण चूम जाए। ये बात हमेशा याद रखना कि संघर्ष ही हमारा जीवन है। जब तक हम संघर्ष करते हैं, तभी तक आगे बढ़ते हैं। जिस दिन हमने संघर्ष करना बंद कर दिया, उस समय समझो हम एकदम मृत्यु के समान होते हैं। तो जिसके जीवन में संघर्ष है, वो एक सफल आदमी है, वो ज़रूर एक दिन सफलता पाएगा, अपने सपने पूरे करके जाएगा। तो आज के लिए इतना ही और आप
कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लो और आपसे छोटी-सी अपील, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी हम 10-12 लोग हैं इस चैनल पे। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अभी हम बहुत बड़ा परिवार नहीं है हमारा सिविल लाइन का। तो मेरे आपसे ऐसी रिक्वेस्ट है, आप मेरे छोटे बहन-भाई हैं, तो छोटे बहन-भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि मैं आपके साथ में इन्वॉल्व और अच्छे तरीके से हो सकूँ। आपकी रियल लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टडी को लेके, पीसीएस के एग्ज़ाम को लेके, वो आप मेंशन कीजिए, ठीक है? आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।